हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन ईटीएस में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के सही क्रम को दर्शाता है? तो यहाँ पर हमें जो चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें हमें देख के बताना है कि कौन ईटीएस के इलेक्ट्रॉन प्रवाह के सही क्रम को दर्शा रहा है। तो यहाँ हमारे प्रश्न को देखते हुए मुख्य मुख्य अवधारणा होगी कि ईटीएस ईटीएस क्या होता है। तो जो ये ईटीएस होता है, यह क्या होता है? तो जो ईटीएस है, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ट्रांसफर सिस्टम सिस्टम। और अगर हम हिंदी में देखें तो इसका पूरा नाम होगा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ये इसका पूरा नाम होगा। तो और यह हमें कहाँ मिलता है? तो यह हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में यह हमें मिलता है। तो जो यह NADH होता है, इसमें प्रथम तो इस NADH2 के द्वारा यहाँ पर शुरुआत में 3 ATP का उत्पादन किया जाता है, तथा इसका जो ये चक्र होता है, ये चक्र इस प्रकार से इस क्रम में चलता है कि सबसे पहले यहाँ पर NADH हाइड्रोजिनेज जिनेज काम में आता है। उसके बाद यहाँ पर यूबी क्विनोन अपना कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पर हमें साइटोक्रोम बी देखने को मिलता है, साइटोक्रोम बी मिलता है। इसके पश्चात यहाँ पर साइटोक्रोम C1 मिलता है, तथा साइटोक्रोम C1 के बाद हमें यहाँ पर साइटोक्रोम C मिलता है, तथा साइटोक्रोम C के बाद यहाँ पर साइटोक्रोम A से A3 मिलता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि ईटीएस में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के सही क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, तो यह सही हो जाएगा। यूबिक्विनोन, ये भी सही है। साइटोक्रोम बी, तो यह भी सही है। साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C व अंत में साइटोक्रोम A से A3। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। हमारे पास बी है FADH डिहाइड्रोजिनेज, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर NADH डिहाइड्रोजिनेज कार्य करता है। CaNADH डिहाइड्रोजिनेज, तो यह सही है। उसके पश्चात साइटोक्रोम C1, तो यहाँ पर साइटोक्रोम C1 नहीं होता है, यहाँ पे यूबिक्विनोन होता है, तो यह गलत हो जाएगा। FADH, तो यह पुनः गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। तो यह हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रमुख सिद्धांत होगा कि ईटीएस द्वारा ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।